अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे हाथ से अंग्रेज चले गए, लेकिन वो हमारे पीछे जो ब्राउन गोरे हैं, ब्राउन गोरा एक टर्म होती है, ये जो हम देसी लोग हैं, हमारा जो कलर है, हमारा जो कम्प्लेक्शन है, सॉरी, वो ब्राउन है, ठीक है। और हमारे अंदर जो है एक गोरा घुसा हुआ है। उस गोरे की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि जो अंग्रेजी जुबान है उसको फरफराती हो। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा होने का जो उसूल है वो इस बात पर है कि किसको कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है। हमारे यहाँ किसी की काबिलियत जांचने का उसूल भी यही है कि किसको कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है। और खास तौर पे अगर किसी ने किसी का मजाक उड़ाना हो और ये वो जानता हो कि वो अंग्रेजी अच्छी नहीं जानता, तो वो उसको अंग्रेजी बोलने पर मजबूर करेगा या करेगी और उसका भरी महफिल में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। अब मामलात भरी महफिल में नहीं होते नाजरीन, अब मामलात सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं। ये एक वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो पिछले कई घंटों से वायरल है, मैंने चाहा कि इस पे बात की जाए। इस पे हर कोई बात कर रहा है, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म इसको बुरा भला कह रहा है, तनकीद कर रहा है, बल्कि मैं कहूंगा लान तान कर रहा है जिन्होंने ये काम किया। मैं चाहूंगा पहले वो आप वीडियो देख लें और आपको वीडियो दिखाने से पहले उसका बिल्कुल मुख्तसर सा पस मंजर। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद का, वहां पर उसकी मालकन जो है वो बैठी हुई है, साथ में उसकी कोई दोस्त है और एक मैनेजर है जो पिछले 9 साल से उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उनकी नौकरी कर रहा है। तो मैनेजर साहिबा, और सॉरी, जो मालकन साहिबा हैं, वो अपने मैनेजर साहब से कह रही है कि मैंने चूंकि आपको इंग्लिश सीखने का कोर्स करवाया था, जरा इंग्लिश बोल के दिखाएं। उसके बाद उनके साथ जो कुछ होता है वो पहले आप अपनी आंखों से मुजाहरा करें, उसका अपने कानों से सुने, फिर इस पर बात करेंगे। Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Aves is our manager. Aves? Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Abbas, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Abbas was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. Three whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yes. one class. Yes. So a year and a half. So a year and a half you Yes. studied English. Yes. Ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce Nice. yourself. Hi, my name is Awais Afaf, and I job their manager, and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is thought what we paid for. this is at a very good salary, mind you. Thank you. लेकिन आप गुफ्तगू आपने सुनी, अगर किसी को समझ ना आई हो, क्योंकि अगेन अंग्रेजी में बात हो रही थी और मुझ जैसे कम अंग्रेजी बोलने वाले, कम अंग्रेजी समझने वाले लोग और भी बहुत से होंगे, तो मैं उनके लिए थोड़ा तर्जमा कर देता हूं। मैंने थोड़ी मगजमारी इस पर की, बात जगहों पे ऑडियो क्लियर भी नहीं थी, इसलिए मैं तर्जमा कर देता हूं। तो पहले खातून जो है जिन्होंने एक जैकेट पहनी हुई है डेनिम की, वो खातून कहती हैं कि चूंकि हम बोर हो रहे थे, अगर आपने वो आगाज के जुमले सुने हो तो वो कहती हैं चूंकि हम बोर हो रहे थे, लिहाजा हमने सोचा कि अपने जो हमारे मैनेजर यहां पर हैं उनसे बात की जाए अंग्रेजी में। तो पहले वो उनसे पूछती हैं कि आपको इस रेस्टोरेंट में काम करते हुए कितना अरसा हो गया, तो वो कहते हैं अंग्रेजी में, टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब देते हैं कि मुझे 9 साल यहां पर हो चुके हैं। और फिर उनसे जो मालकन है वो पूछती हैं, जो साथ बैठी हुई थी, कि आपको हमने अंग्रेजी का कोर्स करवाया था, तो कितना अरसा आपने वो कोर्स किया। वो बताते हैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कि जी मैंने कोई 1.5 साल के करीब वो कोर्स किया, 3 क्लासेस थी या 3 कोर्सेज से मैंने किया अंग्रेजी का, 1.5 साल मुझे लगा। तो फिर जो दूसरी खातून है वो उनसे पूछती है कि आप फिर कोई अंग्रेजी में जुमला बोल के दिखाएं। अब उस बेचारे से वो जुमला नहीं बोला गया। तो उसके बाद वो खातून कहती हैं कि ये थे वो 9 साल और ये थे वो 1.5 साल की अंग्रेजी की कोर्सेज जिसका रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले तो ये बात कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता था कि आप उसको भरी दुनिया के सामने जलील करो, उसकी वीडियो बना के जलील करो। हां, आपने अगर उसको उसकी खिदमात पर अप्रिशिएट करना था तो आप ये बता सकते थे कि 9 साल से ये आदमी हमारे साथ है, इन 9 सालों में इस आदमी ने हमारी कितनी खिदमत की, इस रेस्टोरेंट को कहां से कहां पहुंचाया। अगर वो एक कामयाब रेस्टोरेंट है, एंड आई बेट कि वो एक कामयाब रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, आप इसका नाम वीडियो में सुन भी चुके होंगे, तो उस रेस्टोरेंट को बेहतर बनाने में, कामयाब बनाने में उसका कितना कंट्रीब्यूशन था, ताउन था, आपने वो तो नहीं बताया।
आपने सिर्फ इस बात का मजाक उड़ाया कि उस आदमी की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, जबकि आपने 1.5 साल का उसको कोर्स भी कराया। तो क्या अगर नहीं भी थी अच्छी तो आपको क्या हक पहुंचता है कि आप किसी के साथ ऐसा करें? क्या उसके, अगर वो बीवी बच्चों वाला होगा, क्या उसके बच्चे देख के शर्मिंदा नहीं होंगे? आज उसकी बीवी को ये शर्म नहीं आ रही होगी देख के कि उसके हस्बैंड का, उसके शौहर का या उसके बेटे का, अगर उसकी मां है, बाप है, भाई बहन है, कि उसका बिल्कुल कहते हैं ना भरे चौक में उसको ड्रेस डाउन करना और इस तरह से उसका मजाक उड़ाना, ये कहां से घुस गया? वो कहते हैं ना अंग्रेज चले गए अपने पीछे, एक ब्राउन चमड़ी वाले छोड़ गए। ये कहां से घुस गई है अंग्रेजी हमारे इतने अंदर कि अंग्रेजी जिसको नहीं आती है वो हमारे यहां जाहिल है? क्या आपके यहां अंग्रेज के आने से पहले सिर्फ जाहिल पैदा होते थे? क्या आपके जो यहां पे लोग रहते थे बड़े सगीर पाको हिंद में, क्या वो लोग बेवकूफ थे कि वो इतना अरसा राज करते रहे? अंग्रेजी का क्या ताल्लुक है इंटेलेक्ट से? अंग्रेजी का क्या ताल्लुक है किसी की लॉयल्टी से, किसी के एक्सपीरियंस से, किसी के स्किल से? और फिर किसको हक पहुंचता है? प्रॉब्लम हमारी एलीट क्लास का यह है कि उनको लगता है कि वो, चूंकि देखिए होता क्या है, प्रिविलेज्ड होते हैं ना। अशराफिया क्या होती है, शुरू से अपने मुंह में जो है वो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं। भाई आपके वालिदैन अफोर्ड कर सकते थे महंगी महंगी फीस अदा करना अच्छे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, तो आपने इंग्लिश पढ़ ली, आपको आ गई। वो बेचारा नहीं कर सकता होगा, उसके वालिदैन नहीं कर पाते होंगे, वो नहीं सीख सका, तो फिर इसमें क्या ये मयार है? अगेन मैं आपसे, मतलब आप चले जाएं, आप चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, आप कई यूरोपीय ममालिक है यूके के अलावा जहां पे वो अपनी जुबान में बात करना फख्र महसूस करते हैं। हमें पता नहीं क्या हो गया, हम किसी को इंग्लिश ना बोलनी आती हो, मैं इस चीज के बड़ा खुद सख्त में खिलाफ हूं। उर्दू में बात नहीं करनी, इंग्लिश क्यों नहीं करनी उर्दू में बात? भाई बच्चों को सिखाया जाता है खबरदार उर्दू में बात नहीं करनी। ये कुत्ता नहीं, ये डॉग है। कुत्ता नहीं कहना, डॉग कहना है। डॉग कहने से कुत्ता कुत्ता नहीं रहेगा क्या? तब्दील हो जाएगा क्या? नहीं जी, ये बिल्ली नहीं, ये कैट है। तो कैट कहने से बिल्ली तो बिल्ली रहेगी ना भाई, उसको दोनों सिखाओ। बच्चे को दोनों चीजें पता होनी चाहिए, बिल्ली बिल्ली भी होती है और वो कैट भी होती है। कहां से घुस गया ये एलीट क्लास का फितूर हमारे जहन में? पूरी दुनिया लान तान कर रही है इन लोगों को जो कि इस तरह से रिडिक्यूल कर रहे हैं एक बेचारे आदमी को, ड्रेस डाउन कर रहे हैं एक आदमी को। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये पूरी गुफ्तगू सुन के, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस तरह से हम एक तरह के इंग्लिश सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। वी आर सब्जेक्ट टू अ सिंड्रोम विच इज कॉल्ड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, जिसको कि हम केटर करते हैं बाय रिडिक्यूलिंग अदर पीपल, स्पेशली अगर उनको इंग्लिश ना आती हो। तो मैं चाहूंगा इस पे अपना आप लोग व्यू जरूर दीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। और आखिर में अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।